अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात हैं जो इस वक्त चल रहे हैं मेरे साथ और हमेशा से ही चल रहे होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी ये जो तसलसल अब मैं शुरू करने वाला हूँ, ये ना टूटे। हाँ, हम अपना जो लेक्चर है वो थोड़ा छोटा कर लेंगे, कभी-कभार हमारे पास टाइम होगा, हम थोड़ा डिटेल में इन चीज़ों को समझेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। हम काफ़ी अच्छे से पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे न्यू मेंबर्स ने जॉइन किया है। तो मेरी कोशिश होगी मैं बजाय जो पुराना मटेरियल है वो यहाँ पे शेयर करूँ। आई एम गोना शेयर सम न्यू फीडबैक, ठीक है? कि मुझे किस-किस तरह का क्वेश्चन आया है कि जहाँ-जहाँ मैंने अपने कंटेंट में कोई कमी-कोताही छोड़ी है, मैं उसको किस तरह से सही कर सकूँ। तो इसी वजह से बजाय कुछ पुराना मैं शेयर करूँ, मैं सब कुछ आपके साथ नए तरीके से यहाँ शेयर करूँगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है क्रिप्टो करेंसी को लेके, उसमें है इंट्रोडक्शन एंड एक्सचेंजेस की टाइप्स और हाउ टू क्रिएट योर डिजिटल अकाउंट। तो चलें आ जाए, शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा, यहाँ पर मैं अपना इनवाइट फ्रेंड वाला जो लिंक है, रेफरल लिंक है, वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। ये रहा मेरा रेफरल लिंक, ठीक है? ये है आ गया बायबिट, ठीक है? बायबिट एक्सचेंज। यहाँ आके आप लोग आराम से आपने जस्ट एक के बार इसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, कोशिश ये कीजिएगा जब आप इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो आप उस वक्त कोई और काम ना कर रहे हों, प्रॉपर तरीके से ये लिंक ओपन करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। ठीक है, ये मैंने शेयर कर दिया है। जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। ये आपका प्रोफाइल है, डैशबोर्ड ये है, ठीक है? यहाँ पे आपके टोटल एसेट्स और काफ़ी सारे जो है यहाँ पर ऑप्शंस होंगे। सो आपने यहाँ पर आके जो अपनी इन्फॉर्मेशन है सेटिंग में जाके वो सब कुछ एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको एक यूज़र आईडी दी जाएगी। ये आपकी निशानी, ये आपकी पहचान है इस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर। किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो आपको यूआईडी के ज़रिए जो है वो मुखातिब करेंगे। ठीक है? इस पे आपने कोशिश करनी है जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, तो इस वक्त क्योंकि सिक्योरिटी के बड़े मामलात टाइट चल रहे हैं हर जगह, तो एक चीज़ एक नाम है, एक एब्रीविएशन है केवाईसी। व्हाट इज़ केवाईसी? केवाईसी मीन्स नो योर कस्टमर। और अपने कस्टमर को जानने का सिर्फ़ एक ही तरीका होता है, वो है वैलिडेशन, वेरिफ़िकेशन। वो किस तरह से होती है कि हर इंसान किसी न किसी मुल्क में रहता है, तो वहाँ रहने के नाते उसको एक शनाख्त दी जाती है, उसको आइडेंटिफ़िकेशन दी जाती है, जिसे हम कहते हैं नेशनल आईडी कार्ड, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है। तो ये आपके आईडी कार्ड के ज़रिए आपकी वेरिफ़िकेशन करेंगे। तो यहाँ पे जब अपना अकाउंट बना लें आप, तो आपने वेरिफ़िकेशन के लिए लाज़मी अप्लाई करना है। उसमें वो आपको ये कहेगा कि आप अपना आईडी कार्ड चूज़ करें, या आप ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, किसी भी एक जो है डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट कर लें जिसके ज़रिए वो आपकी केवाईसी करेगा। तो आई विल रिकमेंड कि आपने आईडी कार्ड चूज़ करना है। उसके बाद वो आपसे बोलेगा कि आपने अपलोड करनी है अपने आईडी कार्ड की पिक्चर, फ्रंट से और बैक से। और कोशिश ये कीजिएगा जब भी आप पिक्चर लें तो वो अच्छी लाइटिंग हो आस-पास, ठीक है? किसी किस्म का शैडो आपकी जो है वो पिक्चर के आपके आईडी कार्ड के ऊपर ना आ रहा हो, ना आपका आईडी कार्ड ब्लर हो। ठीक है, बैक की और फ्रंट की, ये दोनों पिक्चर आपने ले ली, आपने अपलोड कर ली। उसके बाद वो आपकी सेल्फ़ी वेरिफ़िकेशन करेगा। उसमें थोड़ा-सा तरीका डिफरेंट होता है हर एक्सचेंज का, सो यू विल नो इट अकॉर्डिंगली। तो जब ये दोनों चीज़ें एक्सचेंज वेरीफ़ाई कर लेगा एंड दे नो कि ये आप ही हो जिसने आपने अगर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और आपकी सेल्फ़ी उस पिक्चर के साथ मैच नहीं कर रही, तो वो आपका वेरिफ़िकेशन फ़ेल कर देगा, जिस वजह से आपको ट्रेडिंग में काफ़ी सारे मसले-मसाइल आ सकते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है अकाउंट बनाते ही आपने वेरिफ़िकेशन के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है? अच्छा, दूसरा मरहला क्या है, मैं आपको समझाऊँ कि ये जो डैशबोर्ड है, इसको समझने के लिए हम बहुत सारा टाइम लेंगे, ठीक है? इसमें बहुत सारी चीज़ें, यकीन करें, बहुत मज़े की कहानी है यहाँ पर। और ये हैमस्टर आपको दिख रहा है, इसकी तो हम माइनिंग कर रहे हैं। कितने का चल रहा है? $0.26 का एक कॉइन चल रहा है। अब किसी के पास 30 लाख कॉइन है, किसी के पास 35 मिलियन और पता नहीं क्या कुछ। तो ये किस तरह से एलोकेशन होगी कॉइन्स की, हमें किस तरह से प्रॉफ़िट होगा, ये सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन दिस इज़ समथिंग कि मैंने आप लोगों के साथ सबसे पहले अर्ली में शेयर किया और ये प्रोजेक्ट माशाल्लाह से यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है? तो इंशाल्लाह आपको जल्द पहला प्रॉफ़िट मेरी वज़ह से होगा और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। अच्छा, अब आपने जब अपना अकाउंट बना लिया, ठीक है? तो हमारे टॉपिक में हम टॉपिक के साथ-साथ चलते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्स इंट्रो। इंट्रो ये है कि ये क्रिप्टो करेंसी, ये एक एक्सचेंज, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बिला झिझक किसी भी किस्म का, चाहे वो जो क्रिप्टो करेंसी है,
चाहे वो कॉइन है, वो चाहे टोकन है, वो कितना ही महँगा तरीन क्यों ना हो, कितना ही ज़बरदस्त, कितना ही फ़ेमस क्यों ना हो, आप आराम से यहाँ पर शहीदों में नाम लिखवा सकते हैं, मतलब कि आप उसको खरीद सकते हैं, ठीक है? पहले कोई भी चीज़ को हासिल करना बहुत मुश्किल होता था हमारी ज़िंदगी में, हम बचपन से ये देख रहे हैं। लेकिन इस वक़्त किसी भी चीज़ को हासिल करना आज के दौर में कोई मुश्किल बात नहीं है, जैसे आपके पास पैसे होने चाहिए और वो चीज़ आपके हाथ में है। लेकिन स्टिल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पैसों के बावजूद भी हम हासिल नहीं कर सकते थे। लेकिन नाउ दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर दोज़ जो ये अपॉर्च्युनिटी चाहते हैं कि यार हमारे बाप-दादाओं ने ज़िंदगियाँ लगा दी, उसके बाद उनकी जायदाद बन गई, कोई घर बन गया, कोई उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट करके कोई अच्छा जो है वो बिज़नेस खड़ा कर लिया। लेकिन अभी ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं हैं, ठीक है? हाँ, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है, वो सैचुरेशन भी आपकी नज़र आपकी सोच है, आपका दिमाग है और कुछ नहीं है। दुनिया में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, सबके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, सब पैसे कमा सकते हैं, सब अमीर बन सकते हैं, ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। जस्ट आपने टाइम एंड पेशेंस के साथ गौर और फ़िक्र करना है एंड बी पॉज़िटिव ऑलवेज़। सो क्रिप्टो करेंसी ये जो एक्सचेंज है जिसे मैं कह रहा हूँ बायबिट, ठीक है? ये बायबिट कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है और यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसे फीचर्स हैं जो आपको बाकी दूसरे एक्सचेंजेस पे बहुत कम ही मिलेंगे, ठीक है? वो मैं इंशाल्लाह आगे आप लोगों के साथ मज़ीद शेयर करता रहूँगा टाइमली। सो हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे ये क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंज है ये, यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें ना, ये जितनी ट्रेडिंग हो रही है मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। ये स्पॉट है, ये डेरिवेटिव है। स्पॉट क्या होता है? स्पॉट दैट मीन्स कि यू वांट टू बाय सम क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स। आपने कोई चीज़ फिज़िकली या डिजिटली लेके रखनी है, आप स्पॉट पर आएँगे और आप इसकी बाइंग करेंगे। दिस इज़ द ओनली मीन्स जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन डिपेंड करता है कि आपके अंदर पेशेंस कितना है और आपकी हवस कितनी है। सही, हवस इन अ सेंस कि आपने $10 लगा के $12 बनाने हैं तो भी अच्छा है। अगर आप यही सोच के बैठे हैं 10 लगा के 20 चाहिए, तो भाई टाइम लग सकता है। वो टाइम हम नहीं कह सकते कुछ, वो 2 दिन भी हो सकता है, वो 2 साल भी हो सकता है। डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, डिपेंड करता है आप कौन-सा कॉइन चूज़ कर रहे हो और ये डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन टाइमली किस तरह से मूव करती है। तो नो वन नोज़ कि मार्केट ने कहाँ जाना है। सही है? ये एक ऐसी दुनिया है। लेकिन ये दुनिया आउटस्टैंडिंग है। बाकी किसी चीज़ का दुनिया में इस क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स के साथ कोई कंपैरिज़न नहीं है। छोटी-सी मिसाल आपको दिखाता हूँ मैं अभी। बहुत छोटी-सी मिसाल, क्रिप्टो करेंसी ये 2023 की बात कर रहा हूँ। कितने का है 2023? 8 8 चलें ठीक है। 7 तारीख व 7 सॉरी जुलाई 20 जुलाई 2023 पिछले साल बिटकॉइन ₹25,500 का था। कितने का था? ₹25,500 का। ठीक है, एक हमने लमसम ले लिया, 285 का हम लगा लेते हैं। तो 72 लाख रुपए का एक बिटकॉइन था। आज बिटकॉइन कितने का है? 68,156 68,156 इंटू 285 कितने का चल रहा है? 1 करोड़ और पता नहीं 94 को उर्दू में क्या कहेंगे, ऑलमोस्ट 2 करोड़ का चल रहा है। ये चीज़ गोल्ड में, प्लैटिनम में, इंडस्ट्रीज़ में, किसी भी चीज़ की ख़रीदो-फ़रोख्त में, आप किसी भी चीज़ की बात करें ना, ये फ्लक्चुएशन प्राइस का आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एक चीज़ 75 लाख की थी, अगले साल वो 2 करोड़ की हो गई है। ये प्रॉपर्टीज़ की भी आप बात करेंगे, ये भी लोग आपस में खेल रहे होते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टी वहीं की वहीं है, मिट्टी कोई अच्छी नहीं हो गई, मिट्टी कोई बुरी नहीं हो गई, सही है? हालात आस-पास के बहुत अच्छे नहीं हो गए, बहुत बुरे नहीं हो गए। ये एक हाइप क्रिएट की जाती है और ये सारी चीज़ें पीछे से कंट्रोल होती हैं, सही है? अगर मैं बिज़नेस इंडस्ट्री की बात करूँ या मैं किसी भी जगह की प्रॉपर्टी की बात करूँ। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, ये दुनिया में अपनी जगह बनाता जा रहा है और लोग इसको लेके बहुत क्लियर कर रहे हैं अपने आप को कि यार दिस इज़ द मोस्ट सिक्योर, मोस्ट डिजिटल एंड मोस्ट इनोवेटिव वे टू हेल्ड योर कैपिटल, सही है? बजाय बैंक में रखने के, बजाय घरों में रखने के, बजाय किसी को गिरवी रखवाने के,
बजाय कहीं इन्वेस्ट करके भूल जाने पे, इससे अच्छा है कि आप क्रिप्टो करेंसी ले लो, क्योंकि उसने इंशाल्लाह ऊपर ही जाना है और ये ऊपर ही जाता है, ठीक है? नीचे आता है टाइमली, लेकिन उसके बाद इसने ऊपर जाना होता है और आपको बहुत अच्छा प्रॉफ़िट देता है। मैं दोबारा आपको यही बताऊँगा, मैं जितनी बातें कर रहा हूँ कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो कोशिश ये करनी है कि जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, आपने आहिस्ता-आहिस्ता उसको डाइजेस्ट करना है, ठीक है? आप लोग हम सब आदी हो गए हैं नेटफ्लिक्स के। एक सीज़न स्टार्ट किया ना, तो आज मैं ख़त्म करूँगा 10 एपिसोड। तो ये सारी बातें आप लोगों को बहुत अजीब, बहुत स्लो लग रही होंगी, लेकिन ये बुनियादें, ये आगाज़ है, आगाज़ आराम से ही होता है, ठीक है? आराम से ही हमने पढ़-पढ़ के एक-एक क्लास करके हमने मैट्रिक और इंटर किया है। डायरेक्ट आपने 2 क्लास, 3 क्लास करके आप 9 में नहीं आ गए थे। सारी क्लासें पूरी-पूरी पढ़ी है, पूरा-पूरा साल। तो ये क्लास की तरह ही समझें, ठीक है? एकदम से सब कुछ घोल के मैं नहीं पिला सकता आप लोगों को। सो रिलैक्स होके आराम से बैठ के ये वीडियो देखनी है, चाय आपके पास होनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए, चिप्स होने चाहिए और एन्जॉय करें। सो ये क्रिप्टो करेंसी है, किसी भी तरह की हम ट्रेड लेंगे तो हमने सबसे पहले अपने अब्बू को देखना है, बब्बू हैं बिटकॉइन, ठीक है? बिटकॉइन का मूड सब देखते हैं कि बिटकॉइन का मूड कैसा है, उसके बाद घर में आपने वो घर देखे होंगे, जहाँ जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो दादा हैं या नाना हैं, जब वो घर में आते थे तो कोहराम मच जाता था, सन्नाटे लग जाते थे, लोग अपने कमरों में, बच्चे, नवासे-नवासियाँ जो भी हैं, सब खामोश हो जाते थे, देखते थे दादा क्या कर रहे हैं या दादा का क्या मूड है। उसके बाद वो अपने प्लान्स जो है ना, वो अपने जो स्टेप्स हैं, उनको डिज़ाइन करते थे कि हमने ये काम करना है या नहीं करना है या सोना ही है, अगर दादा का मूड सही नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बिटकॉइन जो है वो दादा है। दादा को देखते हैं सब कि दादा क्या कर रहे हैं, दादा के क्या मामलात हैं, इनकी तबीयत कैसी है, इनका मूड कैसा है। तो हमेशा जब भी आपने ये एक्सचेंज ओपन करनी है, ठीक है? बायनांस या बायबिट या ओकेएक्स कोई भी, आपने बिटकॉइन का चार्ट लाज़मी देखना है कि बिटकॉइन कहाँ चल रहा है। ये 1 डे का चार्ट है, आप आ जाएँ 1 आवर के ऊपर कि 1-1 घंटे में इसकी क्या फ्लक्चुएशन है। तो ये आप देख रहे हैं, ये था 25 तारीख को, ठीक है? 63,000, ये 69,000, ये आज की तारीख में 67,000। तो ये 5,000 की जो मूवमेंट है ना, $5,000 की मूवमेंट है, ये ₹5,000 की मूवमेंट नहीं, $5,000 की है 2 से 3 दिन के अंदर। लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है ये सब चीज़ें देख के, लेकिन इट इज़ रियल। पहले मुझे भी मज़ाक लगता था ये। शुरू से नहीं देख रहे हैं हम लोग, लेकिन शुरू से अगर इन होते तो इसमें आज हम अरबपति होते। बहरहाल अभी भी कोई टाइम नहीं गुज़रा, अच्छा टाइम चल रहा है। तो बिटकॉइन को देख के फिर हम दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स को देखेंगे। अच्छा, अब मैं आपको ये समझा दूँ कि ये एक्सचेंज क्या है। एक्सचेंज भाई वो होता है जहाँ ये जो बायबिट है ना, इसका एक ओनर है। वो ओनर उसने अपनी एक पूरी टीम बिछाई हुई है नीचे, आईटी की, ब्लॉकचेन की और कस्टमर सर्विसेज़ की, ठीक है? इंटरनेट की और सारी चीज़ों का जो है ना मैनेज कर रहा है वो। तो यहाँ जितने आप सबके फंड्स हैं वो सब उनके कंट्रोल में हैं, ठीक है आपकी मलकियत, लेकिन कोई भी किसी भी किस्म का मसला होगा तो आप उनसे राब्ता करेंगे, सही है? वो जो है ना इसके ज़िम्मेदार होंगे अगर यहाँ कोई भी किसी किस्म का मसला होता है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यार ये एक्सचेंज क्या होती है। अच्छा, 2 तरह की एक्सचेंजेस होती हैं, ठीक है? एक होती है डीईएक्स, एक होती है सीईएक्स। डीईएक्स होता है डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज़ का मतलब है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है? यू आर ऑन योर ओन। आप खुद मालिक हो अपने नफ़े के, अपने नुकसान के। और एक होता है सीईएक्स, सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज। सेंट्रलाइज़ में एक एंटिटी, एक ऑर्गेनाइज़ेशन कंट्रोल करती है उस पूरे एक्सचेंज को। तो ये जो बायबिट, बायनांस या ओकेएक्स जैसी एक्सचेंजेज़ हैं, ये है सीईएक्स, ठीक है? सेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेज़ हैं। यहाँ पर आके अगर आपने कोई भी कॉइन खरीदना है, मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि मैंने बिटकॉइन लेना है, मेरे पास $31 है, तो मैंने यहाँ पे $31 में से मैंने लिख दिए भाई $25 के मुझे बिटकॉइन दे दो। कितने बिटकॉइन मैं ले सकता हूँ? 0.0000366। अब पूरा एक बिटकॉइन तो $68,000 का है, मैं पूरा एक बिटकॉइन नहीं ले सकता, मुझे थोड़ा-सा लेना है। सही है, कुर्बानी की गाय आती है तो उसमें 7 हिस्से कर सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि पूरी गाय लें। तो बिटकॉइन के भी बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं। इवन जो सबसे छोटा हिस्सा होता है ना, वो $10 का होता है। तो अब इमेजिन कर लें कि एक बिटकॉइन को हो सकता है 2 लाख लोगों ने मिलके ख़रीदा हो। मतलब एक बिटकॉइन का कुछ हिस्सा मेरे पास हो, कुछ हिस्सा बाकी 1,99,000 लोगों के पास हो।
सही है? जिसकी जितनी औकात है उसने उतना खरीद लिया। तो कम से कम $10 का हम खरीद सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको $10 लाख का भी खरीद सकते हैं। ठीक है? इसके बाद लिमिट ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब आपने जब अपना अकाउंट बना लिया और आपने CEX और DEX को समझ लिया, जो डेक्सेस हैं डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस, वो भी इंशाल्लाह कभी ज़िक्र करेंगे, लेकिन अभी हम चूँकि क्रिप्टो ट्रेड की बात करेंगे, क्रिप्टो करेंसी को समझेंगे, तो हम CEX के ऊपर ही रहेंगे। सही, आई होप मैंने ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आप लोगों को क्लियर कर दी होंगी। जो फर्स्ट टॉपिक में है क्रिप्टो करेंसी का इंट्रो एंड एक्सचेंजेस, टाइप्स, हाउ टू क्रिएट योर डिजिटल अकाउंट। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ 2 और लिंक शेयर करूँगा, उसमें OKX का एक्सचेंज का जो है ना वो लिंक भी होगा। आप उस पे भी अपना अकाउंट लाज़मी बना के रखिएगा और बायनांस के ऊपर भी अपना अकाउंट बना के रखिएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है, कोई ऐसा कॉइन जो मुझे लग रहा है पोटेंशियल है इसके अंदर और आपको ख़रीदना चाहिए और वो आपको अच्छा प्रॉफ़िट बहुत जल्दी देगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ एक एक्सचेंज पर आएगा। हो सकता है वो OKX के ऊपर आए और आपने अपना अकाउंट सिर्फ बायबिट पे बनाया हुआ है, तो जल्दी-जल्दी आप OKX के ऊपर बनाएँगे, हो सकता है वो इवेंट आपके हाथ से निकल जाए। तो इट इज़ सेफ टू क्रिएट योर अकाउंट एट 3 डिफरेंट एक्सचेंजेस, ठीक है? ये वीडियो एंड करता हूँ मैं। फर्स्ट टॉपिक मैं अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट कर चुका हूँ। किसी भी किस्म की कोई परेशानी, कोई सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो सेकंड टॉपिक है, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर आता हूँ।